स्वागत है आप सभी का 365 दिनों में 365 वीडियोस की 7वीं वीडियो में। आज का टॉपिक है दूसरों की गलतियों के लिए हम खुद को सज़ा क्यों देते हैं। तो आइए जानते हैं एक कहानी के द्वारा। इस कहानी की शुरुआत में दो पात्र हैं, एक है अक्षय और एक है अंकित। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो अंकित और अक्षय दोनों ही घूमने निकलते हैं और घूमते घूमते कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटती है जिसका हम सभी इस कहानी में लाभ उठाएंगे, इसका मज़ा लेंगे, इससे कुछ सीख लेंगे। और आज इस वीडियो के अंत में ऐसी कुछ चीज़ें हम सीख कर जाएंगे जो हम हमारी दैनंदिन जीवन में करते हैं और उसका परिणाम भुगतते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें दो पात्र हैं, एक है अंकित, एक है अक्षय। तो अंकित और अक्षय एक दिन जंगल में घूमने निकलते हैं, जंगल सफारी करने निकलते हैं। तो घूमते घूमते वो जंगल में सैर करते 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 इतने आगे तक निकल जाते हैं कि एक क्षण के बाद उन्हें पता चलता है कि जहाँ तक हम चल कर आए हैं वहाँ से अगर हम फिर से लौटना चाहे तो पूरा दिन निकल जाएगा। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि शाम के 5 बज जाते हैं। तो दोनों घड़ी देखते हैं तो उनको यह एहसास होता है कि अब तो शाम होने वाली है। और आप सभी जैसे जानते हैं कि जंगल में रात बहुत ही जल्दी होती है। तो अंकित और अक्षय बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते ये उनको समझ में आता है। तो जब उन्हें एहसास होता है कि शाम के 5 बज चुके हैं तो एक क्षण के लिए दोनों भी सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अगर यहाँ से वापस लौटेंगे तो सुबह हम 10 बजे निकले थे और शाम के 5 बज चुके हैं, और यहाँ से अगर फिर से लौटना है तो रात तो होने ही वाली है कुछ समय में। तो यहाँ से लौटना समझदारी की बात नहीं होगी। तो सोच विचार कर कर दोनों यही पर आते हैं, यही विचार करते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि अब आज की रात तो हमें किसी तरीके से जंगल में ही गुजारनी होगी। अब दोनों इस तैयारी में लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं पर उनको रहने की व्यवस्था की जाए, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए ताकि आज की रात किसी तरह से निकल जाए। और आज की रात के लिए पूरी तैयारी करके दोनों खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जो भी उनके बस में था वो सब कुछ चीज़ें वो करते हैं। अब रात के 9 बजे सोने का समय हो चुका होता है क्योंकि दोनों चल चल कर थक चुके होते हैं। अब दोनों सोचते हैं कि किसी ना किसी को तो सोना होगा, लेकिन अगर दोनों सोने जाए तो ये नामुमकिन है क्योंकि ये जंगल है, घर नहीं। तो दोनों सोच विचार करके इसी पे आते हैं कि कोई एक सोएगा और जब तक वो सोता रहेगा तब तक दूसरा जगता रहेगा, और जब उसकी नींद खुलेगी तब जाकर दूसरा सोएगा ताकि रात में निगरानी भी कर चुके। तो अक्षय पहले सोने जाता है और अंकित निगरानी करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। अब अक्षय सो रहा है और जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल में मंगल की कामना करना मतलब यह है कि आप घर में बैठे बैठे ही आराम कर रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, जंगल में सारी सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली नहीं है वहाँ पर। तो जंगल में मंगल की कामना करना दोनों ने छोड़ दिया था। तो अंकित जग रहा था, अक्षय चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी के तरीके से थोड़ा आराम किया जाए ताकि फिर से अंकित जी को सोने के लिए समय दिया जाए। अब अक्षय गहरी नींद में था और अंकित जी जाग रहे थे। अब जब अंकित जी ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ करके जगना ही है तो उन्होंने सोचा कि इधर उधर देखा जाए। उन्होंने यहाँ पर देखा, वहाँ पर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सारी जगह उन्हें अलग अलग आकृतियाँ दिखने लगी क्योंकि रात के अंधेरे में अगर झाड़ का पत्ता भी हिलता है, झाड़ की टहनी भी हिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई वस्तु हमारे पास आ रही है। और कुछ ऐसा ही अंकित जी के साथ हुआ। अंकित जी देख रहे थे सामने की ओर तो उनको कुछ चमकती नज़रें सामने दिखाई दी। अब जैसे ही चमकती नज़रें सामने दिखाई दी उन्होंने धीरज से काम लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अक्षय जी को जगाया जाए क्योंकि वो जानते थे
कि अक्षय नींद में है और उनको जगाना मतलब उनको भी डराना और खुद भी डरे हुए होना। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा धीरज रखा जाए, कुछ ब्रेवनेस दिखाया जाए, और उन्होंने खुद पर काबू पाया, खुद पर धीरज रखा, और कुछ पलों बाद जो आंखें उनको चमकती दिख रही थी वहां से गायब हो चुकी थी। अब कुछ और देर बाद अनेकों घटनाएं उनके साथ घटी। फिर अंकित जी के आंख में सत्संग जी और जैसे ही वहां से वो आंखें वो नजरें जब गायब हो चुकी थी, तो अंकित जी ने सोचा कि अब अक्षय जी को जगाया जाए, और अक्षय जी को जगाया गया। तो अक्षय जी ने कहा कि अंकित जी, अब मेरी नींद तो पूरी हो चुकी है, आपका समय है कि अभी आप सोइए। तो जब उनका समय आया तो अंकित जी सोने चले गए और अक्षय जी जागने लगे। तो कुछ ऐसे ही घटनाएं अक्षय जी के साथ भी हुई। उन्हें भी कुछ आकृतियाँ, कुछ ऐसे दृश्य नज़र में आए, लेकिन उन्होंने भी धीरज से काम लिया और दोनों ने अल्टरनेटिवली पूरी रात गुजार दी। अब जैसे जैसे सुबह का समय होने लगा तो दोनों में साहस की राह ली, चैन की सांस ली कि अब तो हम घर के लिए निकलेंगे। अब जब उन्होंने सोचा कि सुबह तो हो चुकी है, सब कुछ दिख रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब घर की ओर निकला जाए। तो दोनों ने ही कदमों से कदम मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ने का निश्चय किया और ये सोचा है कि आज भले ही दोपहर हो जाए या शाम हो जाए, लेकिन आज तो घर पहुंचना ही है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आज की रात तो गुजार दी, लेकिन कल फिर से या आज फिर से जंगल में रात गुजारना यह असंभव है। तो उन्होंने फिर से वो जो भी डिसाइड किया था उसकी ओर वो बढ़ने लगे, घर की ओर। अब कारवां आगे बढ़ता जा रहा था, वो दोनों आगे जा रहे थे, लेकिन जाते जाते वो आनंद भी ले रहे थे अनेकों चीज़ों का, और अनेकों चीज़ों का आनंद लेते 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 दोपहर का समय हो चुका था। दोपहर के समय में वो बहुत अंतर पार कर चुके थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी ही दूरी पे हमारा घर होगा जहाँ से वो जंगल में प्रवेश किए थे। लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उनको यह एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जो रास्ते से वो आए थे वहाँ पर एक नदी थी, एक पुल था, लेकिन इतना चलने के बावजूद भी उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ से हमने प्रवास शुरू किया था, जहाँ से हमने इस को शुरू करने का ठाना था, वैसे कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही दूर दूर तक। तो वो सोचने लगे कि नदी गायब है, बहुत सारी चीज़ें गायब है, वो पुल भी गायब है, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? तो थोड़ा समय रुक कर उन्होंने सोच विचार किया। तो उनको यह एहसास हुआ कि जिस और हमें जाना था उसकी उल्टी दिशा में हम फिर से जंगल के और अंदर हम आ चुके हैं। अब जब यह एहसास था कि जो प्रवास उन्होंने शुरू किया था, जो जर्नी उन्होंने शुरू की थी, जिसको कंप्लीट करने के लिए अगर उनको 12 घंटे भी लगते, तो उन्होंने वो घंटों को बढ़ाकर 24 घंटे कर दिए थे। तो अब तो मुश्किल ही था कि एक दिन के अंदर एक सुबह और शाम को घर पहुंचे, ऐसा तो असंभव था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करके आज की शाम यहीं पर बितानी होगी। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जब भी हम पैनिक होते हैं, जब भी हमारे विपरीत कुछ भी घटनाएं घटती है, तो हम पैनिक होने लगते हैं, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, और वही हुआ अंकित जी के साथ और अक्षय जी के साथ। अक्षय जी ने अंकित जी से कहा कि ये आपकी गलती है, कि आपका डिसीजन था कि आज हम जंगल में जाएंगे, तो भला एक बोल रहा है और दूसरा शांत रहे, ऐसा कैसा हो सकता है? तो अंकित जी ने भी प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भले डिसीजन मेरा था, लेकिन सुबह डिसीजन यहाँ से वहाँ जाने का आपका था, तो गलती आपकी भी है। तो दोनों में मन मुटाव हुए, दोनों में वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, शाब्दिक कॉन्फ्लिक्ट्स।
और दोनों ने ये डिसाइड किया कि दोनों भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। अब ऐसा डिसाइड होने के बाद दोनों में ये कन्फ्यूजन था कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि दोनों कहाँ थे? जंगल में। तो अब झगड़ा तो हो चुका था, बातचीत बंद थी, तो दोनों ने डिसाइड किया कि अब आज से हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। तो एक तरफ अक्षय जी चल दिए, एक तरफ अंकित जी चल दिए, और शाम हो चुकी थी चलते चलते। तो अब दोनों भी अकेले थे, उन्हें कैसे भी करके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करनी ही थी अपने अकेले के दम पर, क्योंकि कल वो दोनों अकेले नहीं थे, एक दूसरे के साथ थे। अब दोनों ने कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं की, खाने की, रहने की, पीने की। और वो शाम जैसे कि कल की रात बीती थी, कि वो आंखें, वो आकृतियाँ और अनेकों दृश्य जो उनको दिख रहे थे रात के समय, क्योंकि रात की टहनी भी सांप लगती है और हिलता हुआ पत्ता भी ऐसा लगता है कि कोई कीटक या कोई ऐसी वस्तु हमारे ऊपर आ चुकी है कि जो हमें हानि पहुंचाएगी। तो इसी तरीके से शाम हो चुकी थी और रात हो गई, तब उनको एहसास हुआ कि जो भी झगड़ा हुआ था उसमें हमारी गलती थी, क्योंकि अकेले रात गुजारना उतना आसान नहीं था, क्योंकि सो भी नहीं सकते। अगर सो गए तो कोई शेर आ जाएगा, कोई बाघ आ जाएगा और हमें खा लेगा। ये डर उनके मन में था, तो वो सो नहीं पाए। और उसी तरीके से आगे 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 समय बीतता गया। वो खौफनाक माहौल जो जंगल का होता है उसका उन्होंने अनुभव किया। लेकिन जैसे जैसे सुबह होने की ओर उनका समय बढ़ रहा था, सूरज की किरणें आने वाली थी, उसके पहले ही दोनों के मन में एक ही साथ ख्याल आया कि ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या घटित हुआ था कि हमने दोनों को दोष दिया। तो यहाँ से कहानी के पड़ाव कुछ और इशारा करते हैं, कुछ और हमें सीख देते हैं। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों को जिनकी वजह से ये कहानी का जो तात्पर्य है वो आपको समझ में आएगा। तो आप समझ ही चुके हैं कि वो जंगल में खो चुके थे। जंगल में मंगल की कामना करना तो असंभव था, और जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ से हमने ये तात्पर्य की बात की थी, वहीं पर आते हैं फिर से। तो दोनों ने यही सोचा कि झगड़ा करना ये सही चीज़ नहीं थी, ये सही डिसीजन नहीं था। तो दोनों ने अंतर्मन में ही माफ़ी मांगी एक दूसरे से। फिर उन्होंने देखा कि सूरज की किरणें आ रही है, तो उनको आशा की किरण दिखाई दी कि चलिए अब अक्षय जी अंकित जी को ढूंढेंगे और अंकित जी अक्षय जी को ढूंढेंगे। तो जैसे ही सूरज की किरणें उगी और उनको रास्ता दिखने लगा, वैसे वैसे उन्होंने सोचा कि चलिए अब एक दूसरे से मिला जाए। और वो दोनों अलग अलग दिशा में जहाँ पर गए थे, फिर से उल्टी दिशा में आकर एक ही जगह पर मिले, और वहाँ पे उन्होंने दोनों से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और दोनों ने माफ़ी मांगते हुए गले मिले। अब गले मिलने के बाद उनको ये समझ में आया कि